Assalamu alaikum, Khawatine o Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not the hot review. This is a special edition of Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, आपने इतना नहीं मौका दिया कि हम इधर से उधर शिफ्ट हो जाएं। नहीं, हम आपने कहा इधर ही बैठे रहो। वक्त की कमी कल का रिव्यू भी आपने हमारा इन्हीं कपड़ों में देखा होगा। उम्मीद है कि कल के रिव्यू में हमें बदल लिए होंगे कपड़े लेकिन आज का हॉट बाइट्स भी आप इन्हीं सोफों पे इन्हीं कपड़ों में मुलायजा फरमाएंगे, क्योंकि कल के रिव्यू और आज के हॉट बाइट्स में ऑल ऑफ 30 सेकंड्स का फर्क है रिकॉर्डिंग में। ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि हम हॉट बाइट्स भी कर देते हैं? देखिए, जैसे आपको पता मैं शायद अवेलेबल नहीं हूँ अगले कुछ दिन, जी, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे इकट्ठे हो गए थे, मुझे लगा कि उनके ऊपर आपका ओपिनियन लेना बहुत शदीद, आप ओपिनियन नहीं देंगे? आपका ओपिनियन लेना बहुत शदीद लाजिम हो चुका था। और क्योंकि एक स्लॉट भी था हमारे पास और आज हम इकट्ठा हो भी रहे थे रिव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम हॉट बाइट्स रिकॉर्ड कर लें। सेटअप इधर से उधर ले जाने में आधा घंटा मजीद लग जाता, आपका टाइम बड़ा कीमती है। आधा घंटा ना लगता वैसे 10-15 कितना टाइम लगता है अली इधर से उधर सेटअप करने में? 15-20 मिनट लगते हैं। जब अली 10-15 मिनट कह रहे तो 20 से 25 मिनट तो लग जाते हैं। चलो बहरहाल, लेकिन हमने कहा कि हम इधर हमने हॉट बाइट्स की हैं यहाँ पे बैठ के पहले भी, ऐसी कोई बात नहीं। लोगों को हमारी बातों से दिलचस्पी है ना कि मेज से। नहीं, वो एक फीलिंग आती है ना, ये रिव्यू वाली फीलिंग आती है वहां पे हॉट बाइट्स वाली टेबल के ऊपर रख के टेबल बजा के ऐसे करके बात। और हम ना कैसी आप कुछ इंट्रो में बताएं मजे की बात। अभी इंट्रो रह नहीं नहीं, हमने इंट्रो तो देना, हमने इंट्रो तो देना पड़ेगा, हमने इंट्रो तो देना पड़ेगा, कोई बात तो इंट्रो देना पड़ेगा। इंट्रो अच्छा, के बगैर तो देखिए मैंने आपको बता दी सर्दी गर्मी की बातें, ये वो हर चीज। पानी आजकल ये बताएं कि ड्रामों से हटके कुछ आप देख रही हैं, मूड है कुछ देखने का, कुछ वक्त मिल रहा है देखने का? मुझे नहीं वक्त मिल रहा कुछ भी देखने का, और ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं देखना चाहती हूँ ज्यादा। अच्छा, आई मस्ट कन्फेस, yes. हालांकि मैंने ये फैसला किया था कि मैं इंडियन कंटेंट नहीं देखूंगा। आपने? लेकिन आर्यन की वजह से मैंने भी देखा बैड्स ऑफ बॉलीवुड, मैंने पूरा देखा, मैंने एंजॉय किया। मैंने भी किया, मैंने एंजॉय किया, आई विल एडमिट इट। और आर्यन का इसलिए वो है क्योंकि बहुत सालों से जब कभी खुशी कभी, नाम उसका आर्यन है लेकिन चले आर्यन उसको आर्यन कह दें। आर्यन का है? आर्यन नहीं, आर्यन आर्यन नाम है। अच्छा, ओके। As per his family and his father, okay. is Aryan. Okay, I enjoyed it too. हाँ, तो मैं क्योंकि वो बच्चे को तब शाहरुख खान को हम देखते थे, तो ये था कि शाहरुख खान का बेटा, शाहरुख खान का बेटा, शाहरुख खान का बेटा, तो उस वजह से मैंने देखा और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। आपको कैसा लगा? No, I पूरा देखा? The production, हाँ, production बहुत अच्छी थी, the quality, the direction, the writing was interesting, the writing was very quirky. I thought that it reflected very well. It was just like Shahrukh Khan's classic humor, जो नहीं होता, सेल्फ अपने क्रिटिकल ह्यूमर जो होता है वो वाला मुझे नजर आया, स्ट्रीक, और बड़े मजे का था। So a lot of people said that maybe Farah Khan or Karan Johar have shadow directed it. I don't know. I don't think so, because there's a lot of BTS available where he's on, Aryan is on set and he's directing himself. नहीं, but they are probably mentors in his life, so उनका कोई influence तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अच्छा था। Freshness बहुत थी उसमें। No, it was modern, it was contemporary, it was so fast paced, it was quirky. Also, it was satirical. It was satirical, it was quirky, it was all of that. And the casting was also very good, and so many like special appearances. Were you anticipating the mic drop at the end? No, man, it was quite हल्का सा मुझे था, मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को स्पॉइलर से बचा के रखा था, तो कुछ इधर उधर मैंने चीजें देखी थी, तो but exactly क्या होगा वो बहुत मजे का था। मजे का था। We won't give it away for people who haven't seen it because that's like not fair. But it was a lot of fun to watch. I did forward it in bits and pieces. I just felt that just because it's on Netflix and just because you can, there is no need to add so much sexually explicit content. No, गालियों के अलावा there was a lot of graphic sexual content, especially with the heroine's brother in the last 2 episodes. I mean, yeah, okay, fine. You know, I mean, it's like I found it. It was funny also. It was funny, sure. There you go. I guess it's a girl-boy thing. Yeah, I was like, no, I can't. What was the name of that mulazma that made Pushpa? Pushpa thi? Pushpa. That was funny. Yeah, okay. That boy is such a good actor, यार। वो जो छोटा बेटा बना हुआ है बॉबी का। Bobby was superb. Bobby is fantastic. Bobby is fantastic. Bobby it's like a rebirth of Bobby. कमाल है यार, कमाल उसका वो हुआ है। हाँ, तो नहीं, मजा आया देख के मुझे। वही बात नहीं कि यार 7-8 एपिसोड्स फटाफट देखी। मैंने कब देखा था? मैं दुबई में देखा था। मैंने आई वाज इन दुबई फॉर 2 or 3 days। 7 एपिसोड। जब मैंने रिव्यूज नहीं किए
मैंने नहीं किए थे दुबई जाके रिव्यूज, नहीं किए थे, तब मैंने फिर ये देख लिया था। लेकिन मैंने कल ही परसों अभी नेटफ्लिक्स पे वो देखी द गर्ल इन कैबिन नंबर 9, awful film, Keira Knightley and Guy Pearce of all people. नहीं Such a bad film यार, मतलब I was like यार अगेन वही बात है, इतने रिसोर्सेज बड़ा आपने स्लिक अपनी तरफ से थ्रिलर बनाने की कोशिश की, एक who done it on a super yacht, so bad यार, so bad. और मैं गाय पियर्स अभी बिकॉज मेमेंटो देखी थी जहाज में उस दिन, गाय पियर्स और कियारा नाइटली एक फिल्म में तो यार बड़ी कमाल कोई फिल्म होगी, so bad यार, so bad. कोई गारंटी नहीं है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो ही अच्छा कंटेंट बनेगा, बहुत सारा शिट कंटेंट भी नेटफ्लिक्स पे बन रहा है, Absolutely. और उनको अप्रूवल मिल जाता है, और बहुत सारा कंटेंट है वो फंस जाता है, पता नहीं क्यों, क्या बात है, उसको क्यों अप्रूवल दिया है इस फिल्म को? शायद टेक्निकली साउंड हो इसलिए अप्रूवल दिया है, शायद ऑडियो विजुअल स्क्रिप्ट की भी कोई क्वालिटी चेक होना चाहिए। नहीं, आपको पता नहीं, अब हॉलिडे सीजन आ रहा है तो कितनी ट्रैशी क्रिसमस फिल्म्स आएंगी। हाँ, ओह इतनी one after the other, इतनी बुरी कोई हद नहीं। I mean, I would think that Amala Judd should be on Netflix by now. Man, I so want Mola Judd to be on Netflix. Mola Judd needs to bloody be on Netflix by now. Zindagi Gulzar needs to be on Netflix. I think it is. Humsafar needs to be on Netflix. I don't know about Humsafar. I think Zindagi Gulzar is on Netflix, by the way. अब डाले यार, JPN ने डाले Netflix के ऊपर, JPN ने 2 डाले, एक टाइम पे तीफा थी Netflix के ऊपर, होनी चाहिए, डालें कंटेंट हमारा। Anyway, आमना आज जिस मकसद के लिए हमने आपको दावत दी है, हमारे पास मैं देख लूं टॉपिक्स हैं यार, एडिटर को मैं कहूंगी प्लीज इफ आई एम यॉर्निंग डोंट टेक माय शॉट, कभी बंदा थकान में कर जाता है, ऐसी बात तो नहीं। आमना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक फैशन की दुनिया से जुड़ा जी हमारे सामने आया, जो कि है फायजा सकलैन साहिबा हैं, वो आप टॉपिक इस तरह इंट्रोड्यूस करें। टॉपिक नंबर 1, फायजा सकलैन वर्सेस मायाल। ठीक है, इसके बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। उन्होंने एक स्टोरी लगाई कल मतलब 2 दिन पहले, उन्होंने कहा जी कि माया जो है, उन्होंने माया की एक क्लोथिंग लाइन है, जिनको नहीं पता, माया स्प्रेड के नाम से, तो वो कह रही, उन्होंने कहा यार ये कि माया के जो कपड़े हैं माया स्प्रेड के, वो कॉपी करती हैं फायजा सकलैन। Should I be flattered? हाँ, तो इस पे आपका ओपिनियन तो बनता है लेना। ऑल्सो बिकॉज इट्स वेरी interesting, Maya and Faiza used to be very good friends, best friends if I may. I don't know about that. मुझे जो पता चला है बात कि Maya and Faiza used to be very close friends. It's a developing story, अभी तक जो है माया ने इसका जवाब नहीं दिया। हो सकता है देखते हैं अभी, शायद हमारे भी हॉट बाइट्स में देते हैं। अच्छा, माहिरा खान की लुक को लेके माहिरा खान वर्सेस रूमर्स, बोटॉक्स रूमर्स, तो बड़े लोगों ने ये कमेंट किया था, एक लोगों को तो मैं भी जानता हूँ जिन्होंने कहा कि माहिरा ने जो है कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर शायद करा दिया है। अब मेरे बहुत लग रहा था कि कराया है, लेकिन माहिरा ने अपनी एक स्टोरी लगाई और जिसमें आईब्राउ रेज करके यूं भी किया और सब दिखाया, तो मुझे तो नहीं लगा कराया, लेकिन उस पर भी आपका हम ओपिनियन लेंगे। हमने पिछले हफ्ते पाकिस्तान आइडल के बारे में बात की, और एक जो मुद्दा सामने आया उसके फौरन बाद ही, शायद उसी दिन आ गया, हम ऐड नहीं कर सके थे, सजाद अली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान आइडल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने वहां पे सजाद अली वर्सेस पाकिस्तान आइडल वर्सेस सजाद, ठीक है, ये हम बात कर लेंगे। और ये है कि आबदा परवीन साहबा के बारे में रूमर्स बहुत फैल रहे थे, तो उनकी तरफ से 4-5 महीने बाद उनकी तरफ से एक आया, जॉनी लीवर साहब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं पामाल को। बहुत अच्छा प्ले है आपका पामाल, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ करके खूब एंजॉय कर रहे हैं। जॉनी लीवर साहब पाकिस्तानी ड्रामों को अक्सर बहुत एंजॉय करते हैं, बड़ा खुल के अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगा, दैट्स नाइस। और करण जौहर साहब ने एक, जहां जॉनी लीवर अप्रिशिएट कर रहे हैं वहां करण जौहर ने नहीं अप्रिशिएट किया। करण जौहर वर्सेस ए दिल मुश्किल के एक एक्टर फवाद खान, नाम ले दिया आपने, ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। ख्वातीन हज़रात, आपने कहीं जाना नहीं है, जब वापस आते हैं तो इनके बारे में छोटी सी एक डिस्कशन शुरू करते हैं, कहीं जाएगा मत। आमना, मैं आपकी अटेंशन दिलाना चाहूंगा इसलिए इस तरफ क्योंकि फवाद खान एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, और जब ये फिल्म आई थी तब भी इस पे बहुत एक कॉन्वर्सेशन हुई थी और काफी कुछ हुआ था, सबको याद ही होगा। अब जब उस फिल्म के कितने कुछ साल हो गए, 10 साल हुए गालिबन, 1 year short of a decade, so 9 साल हुए। इसकी जरूरत भी नहीं थी इसको सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। करण जौहर ने एक पोस्ट लगाई है,
1 year short of a decade, and it honestly feels like yesterday when I was on set of perhaps the most personal film I have ever made. I was thrilled to be doing what I do with people who were just exceptional as artists, from the cast to the crew. My dil will never forget this. Thank you for letting Ae Dil Hai Mushkil grow, for breathing life and love into it till now. Hashtag Ae Dil Hai Mushkil, hashtag Ranbir Kapoor, @Aishwarya Rai Bachchan, @Anushka Sharma, @Apurva 1972, @Dharma Movies, with a total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pictures. No mention of Fawad Khan, no picture with Fawad Khan. क्या कहना चाहेंगे? शर्मिंदगी के बायस है ये, मुझे लगता है। एक तो ये कि इट्स नॉट लाइक 10 साल हुए हैं, इट्स नॉट लाइक इट वाज अ ग्रेट फिल्म बाय द वे, जहाँ तक मुझे याद पड़ती है। इट वाज गुड फॉर अस पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ ए फवाद, एंड बी बिकॉज इट हैड रियली गुड म्यूजिक। फिल्म की म्यूजिक बहुत अच्छी थी और कास्ट बहुत अच्छी थी, जाहिर बात है, लेकिन स्टोरी कोई ऐसी खास नहीं थी और एंड में तो काफ़ी बुरी भी हो गई थी। तो बात यह है कि 10वें साल से 1 साल पहले इसको सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत थी? 9 साल सेलिब्रेट करें। 9 साल 9 से होगा हाँ, उनका कोई, मतलब केस नंबर 9 नहीं हो गया ना, मतलब आप क्यों 9 साल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये मुझे समझ नहीं आती कि इतना भी क्या डरना इतना यार? क्या वही हो गया। आज हमने भी कह दिया, हमने देख लिया बैच ऑफ बॉलीवुड यार। नहीं, और ऐसे हैं इंडिया में लोग आर्टिस्ट भी। जॉनी लीवर की ने कहा ये भी तो बात आती है ना, जॉनी लीवर को पूछे कि चैनल तो ब्लॉक हुए हुए इंडिया में, भाई तुम कितने ग्रीन चल रहा है ना, ग्रीन चल रहा है, वो बंद कराएंगे जॉनी ग्रीन चल रहा है, जॉनी लीवर ग्रीन को भी बंद करेगी। लेकिन यार बी लाइक जॉनी लीवर यार, देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपने मेंशन ही करना है ना यार, आप ज्यादा चलो तारीफों के पुल ना बांधें। आप हैशटैग फवाद खान लिख देते, आप हैशटैग फवाद खान लिख देते, ऐसा भी क्या है? तस्वीर ना भी डालते, आप कहते यार चलो हैशटैग में फवाद खान डाल दिया हमने। बैड टेस्ट। इसका एक रीजन ये भी था इसको इसके बारे में बात करने का, कि जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, आपकी टीम कहती जी हमने हाथ नहीं मिलाने, फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये दिस डजंट शो दैट यू आर सुपीरियर इन एनी वे, दिस एक्चुअली शोज हाउ इन्फीरियर यू आर। सो फिक्स दिस एटीट्यूड, मेंट दिस एटीट्यूड। या तो आप इतने चीते हैं ना, तो आप भूल जाए, खत्म कर दें सब कुछ। आपका सबसे बड़ा जो आपने कहा इतनी आपकी पर्सनल फिल्म है, क्यूटी पाए जो उसका गाना है, उसमें फवाद खान है, निकाले ना फवाद खान को उसमें से, गाना ना चलाएं, खत्म कर दें, गाना हटा दें यूट्यूब से। मैं मानूं आपको, क्यूटी पाए नहीं फवाद खान, चन्ना मेरिया में नहीं फवाद खान, तो फिर आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? फिर जो आपके 2 और जो आपका तीसरा बड़ा गाना है जो ब्रेकअप कर लिया मेरे सैया जी ने आज, उसमें इमरान अब्बास है। इमरान, फवाद खान को तो मेंशन नहीं किया, इमरान अब्बास को भी नहीं मेंशन किया। आप ये भूल गए कि इमरान अब्बास वाज आल्सो पार्ट ऑफ ए दिल है मुश्किल। तो फिर आपने कास्ट तब क्यों किया था, अगर इवेंचुअली आप इतनी सी भी ओनरशिप चलो आपने कास्ट उस वक्त किया था जब अच्छे हालात थे, आपने नहीं, आप इतनी सी भी अगर आपको इतना ही मसला था तो आप अभी क्यों उसको पोस्ट क्यों कर रहे हैं भाई? बाकी सबका क्यों कर रहे हैं? ना आपने हैशटैग इमरान अब्बास लिखा, ना आपने हैशटैग फवाद खान लिखा। इमरान की भी मैं तो उसी तरह बात करूं। इमरान का बहुत छोटा रोल था, लेकिन भाई जितना उन्होंने एंड में फवाद का कर दिया था, इमरान का शायद ज्यादा था फवाद के मुकाबले में। That's true. इमरान का भी काटा होगा, या एब्सोल्युटली काटा था। तो यार ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट भी नहीं है। एक चीज पास्ट में हो गई, हमने भी पास्ट की खातिर देखा बैड ऑफ बॉलीवुड बाय एसोसिएशन, बट एनीवे सैड। जॉनी लीवर खुश है पामाल को लेके, वो अक्सर कमेंट करते रहते हैं पाकिस्तानी। बहुत अच्छा प्ले है आपका पामाल, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ करके खूब एंजॉय कर रहे हैं। कंटेंट को लेके हम अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं जो लोग साफ दिल के साथ, अच्छे दिल के साथ टैलेंट को सेलिब्रेट करते हैं, हम हमेशा उसको वेलकम करते हैं। आपदा परवीन जी की खबर आई, हर 6 महीने बाद एक खबर आती है कि वो बहुत क्रिटिकली बीमार हैं, फिर उनकी फैमिली जो है वो एक स्टेटमेंट पास करती है कि नहीं, शी इज अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, एंड ऑब्वियसली शी इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। मैंने उनको कुछ महीने पहले लाइव जब सुना था तो उनकी आवाज़ वैसे नहीं निकलती जैसे निकला करती थी, तो ऑब्वियसली शी इज़ अब ओल्डर नाउ एंड अ बिट फ्रेल इज़ वेल, बहुत अच्छी उनकी सेहत नहीं रहती, मगर ऐसा नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता क्रिटिकली अनवेल हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा मीडिया, अपने मीडिया के लोगों को, यार इतनी कोई रेस नहीं लगी हुई कि सबसे पहले आपने लगाना है और सबसे पहले आपको कोई तमगा इम्तियाज़ मिल जाएगा या तमगा शुजात मिल जाएगा कि आपने सबसे पहले खबर लगा दी। ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, स्पेशली किसी की डेथ के बारे में रिपोर्ट करना।
तो थोड़ी सी शर्म करें। और अगर कोई सुन रहा है बंदा जिसका मीडिया से ताल्लुक़ है और जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व है, तो यार प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो कि इस खसूसी तौर पे अगर किसी की मौत से रिलेटेड, फौतगी से रिलेटेड कोई ख़बर आपने लगानी हो तो उसको एक बार नहीं 10 बार वेरीफाई करें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। जी आमना, आगे बढ़ें जी। क्विकली, आप लोग आगे बढ़े हैं तो क्विकली आगे बढ़ के चलते हैं सजाद अली साहब की तरफ। जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, उसका क्लिप देखा जिसमें सजाद अली साहब से गालिबन ये पूछा गया कि पाकिस्तान आइडल में आपका कोई गाना क्यों नहीं कंटेस्टेंट्स को गाते हुए हमने सुना। तो सजाद अली ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये शेयर किया कि जो राइट्स हैं गानों के वो आपको लेने पड़ते हैं आर्टिस्ट से, और तब जाके वो गाने आप गा सकते हैं या उनको टेलीविजन पे आप टेलीवाइज कर सकते हैं, इवन दो अगर वो किसी और की आवाज में भी हो। EMI से और एक आध और लोगों से राइट्स लिए हैं, तो वही गाने जो उनके पास है वो वही चला सकते हैं, हमारे राइट्स उनके पास नहीं है। आम सिंपल सा गाना गाकर तो कोई कंपटीशन नहीं जीतता ना, जिन्होंने मुश्किल गाने गाए हो वो ही गाने गा के लोग कंपटीशन जीतते हैं। उन्होंने अप्रोच किया? जी बिल्कुल किया था, लेकिन बस वो फाइनेंशियली उसके डील नहीं बन सकी, इसलिए। और भी आर्टिस्टों की नहीं है। तो कंटेस्टेंट्स भी जो गाने गा रहे हैं उसके बाकायदा तौर पे राइट्स लिए गए हैं, और ज्यादातर राइट्स जो सजाद अली ने बताया EMI से लिए गए हैं, इसलिए आप EMI के ओन्ड गानों को ही सुन रहे हैं और वो एक लिमिटेड पूल है और इसलिए गाने रिपीट भी हो रहे हैं। और सजाद अली ने ये कहा कि उनको रीच आउट किया गया था उनके गानों के राइट्स लेने के लिए, लेकिन वो डील नहीं बन सकी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो गाने हैं वो मुश्किल गाने हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आई एम श्योर वो गाने गाना चाहते हैं, और कंपटीशन जज होता ही मुश्किल गानों के ऊपर है। आसान गाने गाना तो वो तो कोई भी गा लेता है। कंटेस्टेंट्स आसान गाने में बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि मेरा मुश्किल गाना है, और यही नहीं कि मेरे गानों के राइट्स नहीं है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे राइट्स पाकिस्तान आइडल ने लिए। नाउ आई नो कि आपके पास इसके बारे में कुछ मैंने पाकिस्तान आइडल की मैनेजमेंट से थोड़ी बहुत बात की और मुझे जो समझ आई बात, उसमें पहली बात तो ये है कि ऐसा ऑब्वियसली उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि राइट्स नहीं है पाकिस्तान आइडल के पास। जो पहले मैं अच्छी बात इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ वो ये है कि इस सीज़न में पाकिस्तान आइडल में सिर्फ पाकिस्तानी गाने ही गाए जा रहे हैं, और पहला सीज़न जब हुआ था उसमें इंडियन गाने भी गाए जाते थे। उसके राइट्स कैसे मिले? मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा यहाँ किसने राइट्स है तो कर लो। तो अभी सिर्फ पाकिस्तानी गाने गाए जा रहे हैं। जो ऑडिशन राउंड होता है उसमें कंटेस्टेंट्स कुछ भी गा लेते हैं बिकॉज वो सारे गाने टेलीवाइज नहीं होते हैं, लेकिन एट दिस स्टेज ऑब्वियसली दे नीड राइट्स फॉर एवरी सॉन्ग दैट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ऑल्सो सॉरी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा क्योंकि डिजिटल में अब ये बहुत वो हो गया है। टीवी पे फिर भी कुछ चीजें चल जाती हैं, लेकिन जब आप यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो आपको वो ऑटोमेटेड एक सिस्टम है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। स्ट्राइक नहीं अब आ जाती है। जहां तक मुझे बात करके समझ आई, देयर स्टिल इन टॉक्स फॉर द सॉन्ग्स, और वो चाह ये रहे हैं कि सजाद अली के साथ एक जिस तरह स्पेशल एपिसोड होते हैं दैट एवरी कंटेस्टेंट हैज टू डेडिकेटेड टू वन आर्टिस्ट, उनका गाना गाएं, परफॉर्म करें। तो वो कोशिश उनकी है कि सजाद अली के साथ हो, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, बड़ा ज़बरदस्त उनका रोस्टर है गानों का। तो या तो ये आपकी बात हुई है कि वो देयर इन टॉक्स विद सजाद अली? अभी भी वो क्लोजर नहीं हुआ इस चीज़ पे, वो बात कर रहे हैं। तो पैसों का मामला था? मेरे ख्याल है बात ये है कि जो मुझे मैनेजमेंट से हुई कि कोक स्टूडियो के जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है राइट्स लेने का, उन्होंने ये कहा कि कोक स्टूडियो साल में या एवरी ऑल्टरनेट ईयर 17-18 गानों के राइट्स खरीदता है। पाकिस्तान आइडल इज़ गोइंग टू बाय राइट्स फॉर अबाउट 250-300 गाने, तो उसकी कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क है, और यहाँ इस वजह से कॉन्वर्सेशंस लंबी होती जा रही हैं। बिकॉज आर्टिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि जो कोक स्टूडियो, नॉट सजाद अली की बात नहीं करी, लेकिन और भी बहुत से आर्टिस्ट के नहीं हैं गाने, आर्टिस्ट की एक्सपेक्टेशंस है। तो सजाद अली की भी डील नहीं बनी, तो शायद यही बात हो कि शायद वो फाइनेंशियल उन्होंने बोला। उनकी बात मेरी नहीं हुई मैनेजमेंट से, सिर्फ उनकी बात नहीं थी। उन्होंने यही कहा कि जनरली आर्टिस्ट ये चाह रहे हैं कि उन रेट्स पे गाने वो दें, लेकिन तो वो रेट आमना ये तो पहले की थी ना, तो पहले की चल रही है कॉन्वर्सेशंस ना। नहीं तो अब तो हो के हम अगले राउंड पे चले गए हैं, बट नहीं अभी तक हो पा रहा। तो ये बातें तो पहले फिगर आउट करने की थी 6-8-10 महीने पहले कि यार हमने करना है, शो रिकॉर्ड करना है, तो ये अब तक हो जाना चाहिए था। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कॉन्वर्सेशंस टेक फॉरएवर। नहीं, बट पाकिस्तान आइडल को लेके मेरी एक कंप्लेन जो देखें, टैलेंट के ऊपर कोई दो राय नहीं है, जजेस के ऊपर कोई मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, एवरीथिंग इज ग्रेट, बट जो प्रोसेस है पाकिस्तान आइडल का उस पर तो क्वेश्चन मार्क है ना। आया भी वो ऐसे ही, जीरो प्रमोशन, अभी भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, उनको पता नहीं है कि वो देखें कहाँ जाके,
मुझे अमेरिका से दोस्त का फोन आया, वो बोला यार ये कहाँ पे मिलेगी पूरी बहुत एपिसोड। लोग पूछ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं। कह रहा है यार ये आवाज उठाओ कि ये कितनी बैड मार्केटिंग है। मैंने कहा नहीं, गुड मार्केटिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम लोग असल एपिसोड पूरी वहां पे ऐप को डाउनलोड करके देखो। तो उसने कहा ऐप कौन सी है, मुझे तो पता ही नहीं। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, उसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए था, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग और पीआर नहीं चाहिए। मायरा खान शायद जिस लेवल की वो सपोर्ट और ब्रांडिंग चाह रहे हो वो ना मिली हो। ऑल्दो हम बिस्किट तो हर एपिसोड में देखते हैं बैठे, एक लाउंज भी है उस बिस्किटों का, तो लेकिन शायद जिस लेवल की इतनी बड़ी ब्रांडिंग, प्रोडक्शन है, इतने बड़े जजेस को आपने उनको पैसे उनको दे दिए होंगे ना, पैसे बहुत सारे, तो शायद नहीं ओवरऑल एग्जीक्यूशन आप देखें जिस हिसाब से टैलेंट स्काउट किया शायद गया, उन्होंने पैसे यहाँ लगा दिए और जो ब्रांडिंग वो समझ रहे हो कि उनको मिलेगी एंड में ना मिली हो। नहीं हम Sponsorship, ऐसे I don't नहीं know. होता, ऐसे नहीं होता, इतना बड़े प्रोजेक्ट को ऐसे नहीं बंदा कर लेता। मायरा खान के ऊपर ये तनकीद आई जब लाहौर में एक इवेंट हुआ जो कि सॉन्ग रिलीज था नीलोफर का। बाय द वे जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, फवाद बड़े अच्छे मूड में थे वहां पे, उन्होंने कुछ क्विप्स भी लिए और उन्होंने बड़ा एक डार्क सी उन्होंने बात की जो उन्होंने कहा कि मायरा ने ये कहा कि नीलोफर अब को हमने 5 साल पाला है, परवरिश की है और अब उसका विदा होने का वक्त आ गया है। तो मायरा ने कहा हाँ मैंने ये कहा कि अब उसकी रुखसती होने वाली है। तो फवाद ने कहा रुखसती हो, मैयत ना उठ जाएगी। पता है कि नीलोफर को हमने बड़े नाजों से 5 साल तक पाला है, you know, और अब it's gonna come out. अब उसकी डोली हाँ मैंने चलने का वक्त आ गया। I told Fawad. 28 नवंबर अल्लाह करी डोली निकले मैयत ना निकले। नहीं ना करे। Yeah, I mean, no, I know. It was funny. Yeah, let's hope not. हाँ. और एक उन्होंने कहा कि मायरा बहुत बिजी होती हैं, उनकी डेट्स नहीं हमें मिली, तो इसलिए शूटिंग भी उन्हें मायरा पे डाल दिया था। उन्होंने मायरा पे वो Very कर good, नहीं, very बाद में उन्होंने good. कहा मैं मजाक कर रहा हूँ, इट्स नॉट दैट। वो ऑब्वियसली कुछ मसले चल रहे थे नीलोफर के साथ, तो ये अच्छी उन्होंने सीम लाइक इन अ गुड फन मूड। Yeah, Fawad to be seemed to be हाँ, in a I very really enjoyed this light-hearted fun mood. Yeah, मुझे अच्छा लगा। मैं absolutely. उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि यासिर होस्ट कर रहे थे, यासिर हुसैन, तो उन्होंने पूछा कि आपने कोई गाना गाया है फिल्म में? उन्होंने कहा मुझे तो पाकिस्तान नहीं गाना गाने दे रहा, तो फिल्म में मैंने कहाँ से गाना गाना है। और आपने भी कोई गाना गाया है इसमें? नहीं, मैंने नहीं गाया। इन्होंने आपको भी नहीं गाने दिया? मुझे तो पाकिस्तान नहीं गाने दे रहा। तो ये भी उन्होंने एक क्विप किया पाकिस्तान आइडल की जो पे, कॉन्टेस्ट, तो ही सीम टू बी इन अ वेरी गुड मूड, in a light-hearted mood. हाँ, तो दैट वाज गुड। बात बट अच्छी एनीवे है। मायरा की लुक के ऊपर लोगों ने जो कि बड़ी बेसलेस ही क्या फजूल सी बात है कि किसी की लुक के ऊपर आप इस तरह से करो, बट लोगों ने कहा जी कि मायरा के चेहरे से ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया है, स्पेसिफिकली आईब्राउ लिफ्ट कराई है। तो क्या कहना चाहती हैं आप? So, मैं कहना चाहूंगी कि मेरा भी यही ख्याल था कि उन्हें लग रहा था बिकॉज एक बहुत उनकी एक आर्च्ड आईब्रो थी जो कि अनआर्च नहीं हो रही थी, तो लग यही रहा था, विच इज एब्सोल्युटली, जैसे मैंने भी कहा कि मतलब ऑलमोस्ट सब नहीं कराए हुए हैं। अच्छा, इफ आई मे आस्क, आईब्राउ लिफ्ट किस किस्म का कॉस्मेटिक प्रोसीजर है? इससे क्या अचीव होता है? मतलब ये आईब्राउ लिफ्ट से क्या होगा? नहीं, अब हमें नहीं पता आईब्रो लिफ्ट है या बोटॉक्स है जिसकी वजह से आईब्रो लिफ्ट अच्छा, ऑटोमेटिकली बोटॉक्स की वजह से शायद साइड इफेक्ट हो गया आईब्रो। एग्जैक्टली, आईब्रो लिफ्ट हो गई हो। आईब्रो लिफ्ट भी वैसे लोग कराते हैं, क्यों? फेस लिफ्ट के साथ का एक साथ की कॉम्प्लीमेंट है ना कि आईब्रो भी लिफ्ट हो जाए। भाई विद एज आपकी आईलिड जो है वो ढलती है, तो आप जब लिफ्ट करते हैं तो आपकी आंख भी खुल जाती है, आईब्रो लिफ्ट, तो सब हर चीज खिंच जाती है। अच्छा, खिंच जाती है। तो 80% जो टीवी पे नजर आती हैं लड़कियां, उन सबका कुछ ना कुछ चेहरे पे खिंचा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। मायरा जो है उनकी ये लुक कम ऐसे दिखी है जिसमें इतना पोर्सलिन सी उनकी फेस लग रहा था कि उन्होंने कराया है, लेकिन जो अगले दिन उन्होंने आईब्रो लिफ्ट की है उससे नहीं लग रहा था। और एक दिन में आप बोटॉक्स निकाल नहीं सकते, नहीं। जो मैशन में उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मैं आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम लाहौर एंड आई एम हियरिंग दैट आई हैव गॉटन एन आईब्रो लिफ्ट, और उनका बिल्कुल साफ शफाफ चेहरा, जिसमें आई थिंक मेकअप भी नहीं था, उन्होंने एक लिफ्ट करके दिखाया। तो फिर उन्होंने कहा आईब्रो लिफ्ट ऐसे होता है। Yeah. So Myra is Myra. And I love her response. She was like, I love you guys, Usually she doesn't respond. But in this case she did, which is cool. I think it's okay sometimes. Because बहुत speculation थी ना,
cosmetic surgery gone wrong, eyebrow lift एक gone तो she wrong. responded when there were rumors that she's pregnant, हाँ, and this is the second time she's responded, responded. I think अब आप response ज़्यादा देखेंगे मायरा का, वो भी you know, which is good यार, which why is not? great, हाँ, exactly. इतनी जब बात करने लगे लोग तो अच्छा I mean, बने। to be fair, तस्वीरों में वाकई लग रहा था जैसे कि कराया हुआ है, थोड़ा बहुत बट botox उन्होंने उसकी फिर थे। एक्सप्लेनेशन दी कि वो हेयर कुछ था। I don't believe that because बाल उनके खुले हुए थे। अगर उनके बाल खिंचे होते ना, आज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जे लोग का पता है आपको, पता है ना? यार आम ना, हाँ ठीक है, जे लोग अक्सर ही आपने स्टाइल देखा होगा, स्पेशली व्हेन शी इज परफॉर्मिंग, दैट उनकी एक खिंची हुई पोनी होती है, हाई पोनी, दैट्स अ लिफ्ट, राइट? आप इतना टाइट बांध देते हैं कि आपका ये पूरा जो है ना, अगर मैं भी ऐसे करके ऐसे कर दूं तो ये लिफ्ट हो जाएगा। हाँ अभी देखिए, हो गया ना, लिफ्ट हो हाँ गया, हो गए, हाँ, पलके उड़ गई आपकी, पलके नहीं सॉरी, इतना टाइटली अगर आप पकड़े, लेकिन मायरा के बाल सीधी मांग और सॉफ्ट थे, वो खिंचे हुए नहीं इधर थे। से खींचे होंगे ना पीछे से ऐसे, तो भाई यहाँ खिंचेगा ना, आईब्रो कैसे खिंचेगी? ओ आईब्रो खींचने के तो लिए इसका क्या फिर मकसद हुआ? आईब्रो खींचने का तो ये मतलब है नहीं, वो कहते हैं कि अंदर से भी आप खींच के ऊपर से सॉफ्ट कर सकते हैं, शायद किया हो, मुझे पता। अगर किया है तो फिर हेयर एंड मेकअप वाले का कसूर है, तो बोला ना मायरा ने, हेयर एंड मेकअप वाले का कसूर है। बट आपको ये लगता है वैसे ही प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट कि यार शायद उन्होंने कराया हो कुछ प्रोसीजर और फिर वो सही हो गया और अब वो कह रही हैं कि यार अगर उन्होंने उस दिन कराया था तो अगले दिन आईब्रो ना रेस कर पाती वो, ये बात है, ये तो नहीं हो सकता। तो उसको 2-3 दिन हो चुके ना, उससे भी नहीं, उन्होंने बोटॉक्स पहले का कराया होगा, इतना अगर आराम- कराया होता, अगर आप इतनी जल्दी नहीं जा सकता असर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने वो स्टोरी देखी जो उन्होंने लगाई, उसमें मुझे मैं एक लेमैन हूं, मुझे कहीं से नहीं लगा कि उनकी स्टोरी में उनका चेहरा बहुत नेचुरल लग रहा था, जैसे हमेशा मायरा लगती है मुझे वैसी वैसे ही लग रहा था, लेकिन उस इवेंट पे उनका चेहरा बहुत अननेचुरल लग रहा क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया, नहीं नहीं उन्होंने कराया, मुझे पता उन्होंने कराया। तुम्हें कैसे पता उन्होंने कराया? था। नहीं, अगर कराया तो आईब्रो लिफ्ट ना कर पाती वो। केस इन पॉइंट, एंड मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं अटैक कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने खुद से कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ कराया है। सबा फैसल जी जो हैं मंटो में, आईब्रो लिफ्ट नहीं कर पाएंगी वो, आप उनको क्या आईब्रो लिफ्ट करें, नहीं कर पाएंगी, बिकॉज उनका माथा बिल्कुल फ्रीज हुआ हुआ है। और मायरा ने भी कहा जो कराते हैं वो कराएं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। Absolutely. शी सेड व्हाई वुड आई गेट इट डन? एब्सोल्युटली इसका क्या मतलब नहीं, हुआ? व्हाई वुड आई गेट इट डन? हाँ, उनका व्हाई वुड आई गेट Did इट? she say that? हाँ, She उन्होंने said ट्विटर पे कहा आपने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप मुझे ट्रस्ट नहीं करती हैं, मैंने देखा आमना, आप मुझे ट्रस्ट नहीं करती। All right. मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। Okay. हाँ, मायरा ने ये लिखा, उन्होंने किसी को रिप्लाई किया, उन्होंने कहा थैंक यू फॉर द लव बट व्हाई वुड आई डू अ फेस लिफ्ट राइट नाउ, नॉट दैट आई एम जजिंग एनीवन हु वुड और हैज, माय मेकअप आर्टिस्ट डिड सम हेयर लिफ्ट थिंग टू गिव अ स्नैच्ड लुक हाँ, in 2 parts and it was not done right. Anyhow, lesson learned, moving on, lots of love, heart. हाँ, फेस लिफ्ट वो क्यों कराएंगी? फेस लिफ्ट वाली उम्र तो नहीं है उनकी, बात तो सही है। इट्स नॉट एन आईब्रो लिफ्ट और बोटॉक्स, इट्स अ फेस लिफ्ट, इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, सो आप कह रही हैं कि ये कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ कि उस दिन लग रहा था और अगले दिन नहीं लग रहा था, ठीक सो है। प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू बिलीव कि जो वो कह रही हैं सही कह रही होंगी। ठीक है ना, आपकी बात है। आई मीन बॉटम लाइन ये है कि अगर आपने अपना आईब्रो लिफ्ट कराया है या माथे में बोटॉक्स कराई है तो आप आईब्रो लिफ्ट कर नहीं पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्टोरी में करके दी है। ठीक है, माया अली और फायजा सकलैन वर्सेस फायजा सकलैन। आपने देख ली स्टोरी। फायजा देखी। सकलैन साहबा ने कहा कि शुड आई बी फ्लैटर्ड, उन्होंने साइड बाय साइड पिक्चर्स शेयर की अपनी कपड़ों की, फायजा सकलैन साहबा के कपड़ों की और माया अली साहबा की जो लाइन है माया प्रेट की, और उसमें उन्होंने ये दिखाने की, उनकी तरफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि माया प्रेट जो ब्रांड है वो फायजा सकलैन ब्रांड के कपड़ों को कॉपी कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज बहुत सिमिलैरिटीज थी, बहुत अच्छा, ज़्यादा। तो मैं नीचे लोगों के कमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे यार हर दूसरा जोड़ा इसी तरह का होता है हर डिजाइनर का, तो कॉपी क्या है इसमें? तो अब आप एज अ फैशन पाकिस्तान प्रीमियर फैशन जर्नलिस्ट, टॉप फैशन क्रिटिक, आप हमें ये समझाएं कि ये क्या है सिनेरियो। और ऑल्सो बिकॉज फायजा सकलैन एंड माया अली वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एट वन पॉइंट। But that's irrespective of It's the not fact. because I was seeing comments and somebody said कि मुझे they had thought that because Maya and Faiza had been close friends, so शायद Maya had drawn inspiration from Faiza's clothes or has sought permission to recreate नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? your stuff. Anyway, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो Licensing होती है ना? मैंने नहीं, कपड़ों की मैंने आज तक हुई नहीं पाकिस्तान में ऐसे। मैंने जो कपड़े देखे थे मुझे बहुत बहुत सिमिलैरिटीज लग रही थी। खुद से नहीं, जो उन्होंने लगाए हुए थे साथ साथ। मैं वैसे माया प्रेट के कपड़े कोई ऐसे फैशन फॉरवर्ड नहीं होते कि मुझे बड़े वो नोटिसेबल अच्छा, लगे। आपको खुद से नहीं थे पता? नहीं, खुद से मैं उनको फॉलो भी नहीं करती कपड़ों को और मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने तस्वीरें लगाई उसमें लग रहा था जैसे कि ये बहुत से सिमिलैरिटीज हैं। हैविंग सेड दैट,
और ऐसे 10 डिज़ाइनर ऐसे होंगे जो कि आपको ये भी बता देंगे कि शायद फ़ायज़ा के कपड़े उनके कपड़ों जैसे बहुत सिमिलरिटीज़ अच्छा। हैं। हाँ, जब फ़ायज़ा ने काम शुरू किया था तब बहुत से डिज़ाइनर्स ने ये कहा था कि जी बिल्कुल हमारी कॉपी हो रही है. Nobody came out and said it. So, and by the way, almost every designer has said this about almost every other designer. but ये चीज़ें होती हैं बेसिकली इसलिए होती हैं क्योंकि एक ही मुग़ल आर्किटेक्चर और फैशन की किताबों में से इंस्पिरेशन ली जाती है, एक ही पिंटरेस्ट के पेजेस में से इंस्पिरेशन ली जाती है. कपड़े जो हैं वो ऑब्वियसली आपकी हेरिटेज ऑफ कपड़े वही है कि आपकी पेशवास होगी, आपके अनारकली होगी, आपके कलीदार होंगे, आपकी साड़ी होगी, आपका गरारा होगा, आपका फर्शी गरारा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वो सिलुएट तो एक जैसा लगता है. यहाँ पे मुझे लग रहा था सिलुएट से भी थोड़ा सा और आगे था कि कॉम्पोजिशन ऑफ एम्ब्रॉयडरीज. उन्होंने तो कहा मॉडल भी सेम है. मैं मॉडल की शहर तक नहीं गई. उन्होंने कहा फ़ायज़ा सकलैन ने composition of embroideries, color treatment, the ombre treatment on the साड़ी, कलर्स फर्क थे लेकिन ट्रीटमेंट वही था. तो वो सिमिलरिटीज तो थी बहुत सारी. तो क्या आप इसको कैसे असेस करती हैं एज अ फैशन क्रिटिक? नहीं, मैं असेस करती हूँ ये सोच के कि लोग कहते थे, सोचते थे पहले, फ़ायज़ा ने कह दिया. बिकॉज देखें आपके जितने भी सेलिब्रिटीज़ फैशन ब्रांड्स शुरू करते हैं, इनोवेशन कितनों में आपको नज़र आई है अभी तक? सब उन्हीं कपड़ों से इंस्पायर हो रहे हैं ना जो कपड़े पहनते रहे हैं या जो देखते हैं. फैशन फॉरवर्ड कौन सा सेलिब्रिटी है जिसने फैशन फॉरवर्ड आपको कलेक्शंस दी हैं? मुझे अभी आ रहे हैं ख्याल 2 नाम जिन्होंने की है. एक सायरा यूसुफ. आप कह सकते हैं कि जी सायरा यूसुफ का जो वाकई जो एक इंट्रिंसिकली पर्सनल टेस्ट है कपड़ों का, जिस किस्म के वो कैजुअल सूट पहनती हैं, वही उनके ब्रांड स्टूडियो बाय साय बनाता है. दूसरी सदफ कंवल. Sadaf Kanwal, although she is a top model and she's worn every brand in the country and she could have done anything with her label, she came out with a collection that looked like nothing anybody else was doing. Solids, very, very clean silhouettes, very clean styles, designs, and that became her brand mark. अब अगर माया का कोई ट्रेडमार्क नहीं बन सका, वो इसलिए नहीं बन सका क्योंकि जो हर बंदा कर रहा है वही वो कर रही हैं, और फिर कभी कहीं से इंस्पिरेशन है, कभी कहीं से इंस्पिरेशन, वो बिकता है. मगर उसमें ये है कि फ़ायज़ा सकलैन ने लिखा, शुड आई बी फ्लैटर्ड इंस्पायरिंग दिस ब्रांड इन ऑल कैप्स, ऑल को कैप्स में लिखा है, इन ऑल रिस्पेक्ट्स आई मस्ट से फ्रॉम ड्रेस टू मॉडल टू बैकड्रॉप it's getting boring now at Maya Pret Official. Please come up with something of your own. Can't promise but hopeful that might sell too. So I'm happy that Faiza has come up and said this very bravely. But then the thing is that there is Mahira and Mavra. Okay. Mahira in Faiza and Mavra in Maya. Yeah, but मैं वही बात कह रही हूँ हसन कि ये जो डिज़ाइंस कॉपी हुए हैं ना, ये डिज़ाइंस वैसे ही इन डिज़ाइंस की रेल पेल है. ये कोई ऐसे स्टैंड आउट तो फिर आमना कैसे कोई ये कह सकता है कि मेरा कॉपी हुए हैं? इस पे कॉपीराइट किसका? जैसे हमारा तो सिंपल है, यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है. अभी हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान आइडल की. वी अवेयर कि यार ये इसका कंटेंट है, ये इसका कंटेंट था, किसी और ने लिया, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई. फैशन में जैसे आप अक्सर ये बताती हैं कि गाने में यार आपने अगर 6, 7, 8, 9 सुर ऊपर नीचे कर लिए, ये कर लिए, तो वो गाना नया कंसिडर होता है. तो फैशन में कोई क्राइटेरिया है? जैसे कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ना. अमेरिकन लॉ में एक बिल है जिसमें 6 पॉइंट हैं, अगर आप चेंज करो तो यू कांट क्लेम दैट इट्स योर ओन डिजाइन. तो वो 6 तो चेंज हुए ही होंगे. एग्जैक्टली. तो असल बात ये नहीं है कि वो 6 चीजें चेंज हुई हैं, लीगली कॉपी है या नहीं. असल चीज ये है कि यार आप अगर एक क्रिएटिव काम में हो, जिस फैशन डिजाइनिंग आर्ट, दिस इज क्रिएटिव, राइट? So then you have to come up with something that is not already being done. Yeah, I think, correct me right, if that's the argument. No, but nobody is. That's what I'm saying. All these brands are just creating clothes that are commercially So then it's viable. not a very creative brand. It's not a very creative brand. The idea is to sell. It's a commercial brand. It's not a creative brand, which is fine. There are a lot of commercial brands, but the thing is that every other brand could be come under that label. what do the customers want? Do they want creativity? Do they want No, they want commercially viable and affordable clothes. They'll go for, you know, what. But I think neither Maya's nor Faiza's clothes would be fashion forward. They're not commercially viable. Like I'm sure I don't know. I've not bought either ever. But the thing is, I don't know whether. But इतना भी नहीं unviable होंगे. You know, यहाँ पे फायजा की दुकान है in Phase 8. उसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे हसीन्स की भी दुकान है.
जो कि बहुत रिटेल करते हैं, बहुत बिकता है। आगा नूर ऐसे ब्रांड्स हैं। जब ये ब्रांड शुरू हुए थे तो हर डिज़ाइनर ने बोला था कि यार हर डिज़ाइनर की कॉपी है। आप इनकी दुकानों में चले जाएं, आपको सानिया मस्कातिया की कॉपीज नजर आएंगी, आपको मतलब सबसे क्रिएटिव ओरिजिनल ब्रांड कौन सा है इन सब ब्रांड्स में, डिजाइनर्स में से कौन है आपकी नजर में? बी यू बीइंग द नहीं, out of all the Pakistani designers ऑल right द now, पाकिस्तानी जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करता है, ओरिजिनल डिजाइन्स हैं उनके। नहीं, मैंने अभी आपको 2 बताए हैं फ्रॉम द सेलिब्रिटी पूल जो ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं। सदफ और सायरा ये ओरिजिनल बना रहे हैं। डिजाइनर्स भी बहुत हैं जो ओरिजिनल बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सदफ और सारा इंस्पिरेशन कहीं और से नहीं लेते उनके जैसा अपने। मीशा लखानी का एक था, उनकी एक आइडेंटिटी, एक सिग्नेचर था। वो बहुत से डिज़ाइनर्स अब वो बना रहे हैं उस किस्म के कपड़े। सानिया मस्कातिया ने शुरू किया है प्रिंट ऑन प्रिंट या प्रिंट पे एम्ब्रॉयडरी या बटन्स जो है वो पूरी दुनिया वो बना रही है, मगर उस पर वो कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकती हैं। बिकॉज अगर आप डिज़ाइन चेंज कर देते हो, उसके 6 एलिमेंट, रंग चेंज हो जाए, कट चेंज हो जाए, हेमलाइन चेंज हो जाए, 2 इंच आप बढ़ा दें, बाजू कम कर दें, गला गोल है तो वी कर दें, चेंज हो गया, आपका अपना बन गया वो, तो कॉपीराइट नहीं उस पर आती। तो कॉपीराइट जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर why is one person calling out the other person कि यार why is one brand calling out the other brand? Maybe there's something more about it. Which is why I'm saying maybe because there was allegedly good friendship between them. Maya Yeah, and Faiza, yeah, and that went sour as it appears. yeah. मतलब I can tell you this, that over the years, if not more, 3 or 4 designers, not to be named, have called me to say that, you know, we feel that Faiza is designing like our designs. So everybody says this off record about almost everybody. Allegedly आप Allegedly, you know, सब भी करते हैं कि ओ ये आपने देखा, ये किया, ओ अभी आपने फलाने का देखा। शूट्स कॉपी होते हैं, लोग कहते हैं कि ओ इसका शूट जो है वो तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है। Every third person is accused of copying a Sabyasachi in Pakistan. You know, so जो है फेमस वो कहेगा कि भाई उसकी कॉपी हो रही है। तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ है। अगर आप लीगली प्रूव कर सकते हैं तो ज़रूर करें, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप क्रिएटिविटी पुश कर सकते हैं और आप कहें कि जी ये डिज़ाइन आपका अपना है, ये आपका ट्रेडमार्क है, आपका सिग्नेचर है, तो उसको लोगों को देख के पता चल जाए कि ओ माई गॉड दिस इज़ अ XYZ डिज़ाइन। बट इफ़ समबडी कांट टेल दैट दिस इज़ एन XYZ डिज़ाइन, एंड देन आई मीन व्हाट इज़ योर क्लेम टू फेम देन? As a designer, I for one cannot recognize the Faiza Saklan outfit. I would not be able to. अगर आप मुझे 3 जोड़े दिखाएं मैं नहीं पहचान सकूंगी। और मैं बहुत कम, अब by the way, बहुत कम डिज़ाइन पहचान सकूंगी अब। बहुत कम ऐसे हैं, बहुत रेल पे लोग, ये बहुत कम ऐसे हैं जो मैं देख के कहूंगी कि okay, I can recognize her Hussein Rehar. So you saying there is no big deal? This No. Faiza probably shouldn't have. No, it's okay if she did. If she feels she did, it's okay. But it's immaterial. It's immaterial, yeah. Insignificant. What I'm saying, it's immaterial. What I'm saying, it's immaterial. I mean, because everybody's copying everybody. Everybody's copying it. Yeah. Everybody's copying everybody's. Prints निकल आते हैं यार। अब यहाँ पे एक डिज़ाइनर प्रिंट निकालता है, आप प्लाजा और या आशियाना चले जाएं, वो आपको कह के बताएंगे कि ये फलाने का प्रिंट है, ये फलाने का प्रिंट है, ये ज़ारा शाहजहाँ का ये वाला प्रिंट है, ये देखें ये आपको मिल रहा है, ये सानिया मस्कातिया का ये कलेक्शन का प्रिंट है, ये आप इधर ले सकते हैं। प्रिंट्स कॉपी हो रहे हैं, बहुत चीज़ें कॉपी हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। बट वो तो एक, अगर प्लाजा में कोई कर रहा है वो एक अलग बात है, बट एक ब्रांड है, उसके पीछे इतना बड़ी सेलिब्रिटी का नाम जुड़ा हुआ है, उससे फिर आप तो नहीं एक्सपेक्ट करते ना यार कि वो करे जो प्लाजा में लोग कर रहे हैं। कम ऑन यार, एक सेलिब्रिटी की अपनी भी तो ब्रांड वैल्यू होती है ना, एक क्रेडिबिलिटी होती है सेलिब्रिटी की यार, एक गुडविल होती है। एक नाम है, प्लाजा वाले का तो कोई नाम नहीं है ना। हाँ, तो आप एक्सपेक्ट करें, माया अली एक मुल्क का बड़ा नाम है, उनके एसोसिएटेड ब्रांड के साथ आप तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना यार। होना तो नहीं चाहिए। And I'm sure Maya can hire stylists and designers who can come up with creative heads or whoever those people are within a company, कि यार वो ऐसे डिजाइन और ऐसी क्रिएटिविटी लेके आए जो पहले नहीं देखी हुई। एक बड़ा अच्छा पेज है इंस्टाग्राम पे, डाइट बाय बंटो, वो लगाती हैं। अभी एक टिंसल वाले शूट चले थे जो पूरी दुनिया ने कर दिए कि घोड़े पे टिंसल है, जूते पे टिंसल है, शर्ट पे टिंसल है, हर बंदा एक जैसे शूट कर रहा है। तो इंस्पायर होता भी है, करता भी है, मगर इतना नहीं होना चाहिए कि लगे जैसे कि किसी का जोड़ा आप मिस क्रेडिट कर रहे हैं कि ये फलाने का जोड़ा है। ठीक, could have fooled me। बात वही है कि लोग करते होंगे, आमना ने भी सही कहा कि बहुत सारे डिजाइनर एक दूसरे का करते हैं, बट वहाँ पे जहाँ पे क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, कुछ नाम ऐसे हैं जहाँ पे वाकई में क्रेडिबिलिटी अगर मैटर करती नहीं है तो करनी चाहिए। But I have to give it to Faiza that she's brave enough to say it,
Because in my years as a fashion journalist, I have had countless calls from countless designers saying, Why don't they say it? Okay, please write about it. So and so has copied us. And I would say, मेरे कंधे पे बंदूक मत चलाएं. First, come out and say it. Why don't they say it? लिहाज कि बदमज़गी होगी, लिहाज होगा, या अगला कहेगा कि अच्छा तुमने भी तो फलाने का कॉपी किया है, फिर वो एक कैन ऑफ वर्म्स खुल जाएगा. Nobody says it. So if she said it and she's confident enough about her designs, good for her. Good for her. कि she's opened a can of worms कि हर बंदा कहे कि you know copy. लेकिन I'm telling you, in my career, so many people, almost everybody has called to say कि write about it, फलाना has copied, and I was like, but why should I write about it? You say it. हाँ पहले खुद बोलो भाई. Yeah. सही बात है. On that note, आमना जी, आपसे हम इजाजत चाहेंगे. आपका बहुत 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 शुक्रिया. ख्वातीनो हज़रात, आपसे भी इजाजत चाहेंगे. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अब कल. हाँ 3 दिन वीडियोस हैं. वेडनेसडे को हॉट रिव्यू, थर्सडे को हॉट बाइट्स, फ्राइडे को दोबारा हॉट रिव्यू. तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.